हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग यहाँ पे टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं आज का लेसन। आज हम सिर्फ 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन ख़त्म कर देंगे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो फ्रेंड्स, कुछ भी दिक्कत आ रही हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगी। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्पर्जन होता क्या है, और उसका मीनिंग हमें देना है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर के अंदर विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंडिविजुअल आइटम वेराई फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। यानी कि मैंने आपको पिछले वाले जो हमारा लेसन था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें सेंट्रल वैल्यू कैसे निकालनी होती है। जब हम सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर किसी भी आइटम के अंदर वेरिएशन आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 सेंसेस होते हैं। डिस्पर्जन इज़ यूज्ड इन 2 सेंसेस। डिस्पर्जन को हम 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीम आइटम्स ऑफ द सीरीज़। एक्सट्रीम आइटम्स का क्या मतलब है, यानी कि बहुत बाहर की आइटम, मतलब एक रेंज से बाहर हो जाना, उस तरीके का। ठीक है, एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन, यानी कि जो भी हमारा मीन है उसका एवरेज डेविएशन निकालने के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है। द फिगर शोइंग द लिमिट और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन इज नोन एज एब्सोल्यूट मेजर। यानी कि जो भी फिगर आपको शो हो रही है उसकी जो लिमिट है या फिर जो उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्पर्जन है, उसे हम क्या बुलाते हैं, उसे हम बुलाते हैं एब्सोल्यूट मेजर। इट इज़ शोन इन द सेम यूनिट्स। ये सेम यूनिट्स जैसी उनकी होती हैं वैसे ही शो की जाती है। दोज ऑफ द ओरिजिनल डेटा, जैसे ओरिजिनल डेटा की यूनिट्स होंगी वैसे ही इसकी यूनिट्स शो की जाएंगी। इसके अंदर एग्जांपल क्या लिया है, जैसे कि स्टूडेंट्स की एज होती है, तो एज एक स्टूडेंट की वो डिफाइन रहेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आज उसकी एज जो है 25 है, कल उसकी एज 26 है। हाँ, अगर उसका बर्थडे है तो 26 हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ तो उसकी एज जो है 1 साल तक तो सेम ही रहेगी ना। उसकी हाइट जो है मिनट में तो नहीं बढ़ जाएगी कि 1 मिनट पहले इतनी थी दूसरे मिनट पे इतनी हो गई, नहीं। ठीक है, वेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन की, जो एक इंडिविजुअल की है वो उसी की रहेगी, वो किसी दूसरे की नहीं बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारी रिलेटिव मेजर। और एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं इसको, एब्सोल्यूट हमने इसको इसलिए बोला था क्योंकि वो एक डिफाइन रहेगी, उस पर्सन की ही रहेगी। ठीक है, रिलेटिव के अंदर क्या होता है, हम उसको किसी और चीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। फॉर कंपैरेटिव स्टडी the concerning absolute measure is divided by the corresponding mean or some other characteristic value to obtain a ratio or percentage which is known as the relative measure। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मेजर के अंदर हम किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हमारा जो एब्सोल्यूट मीन है उसको अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ताकि हम उसका रेशियो निकाल सकें, उसकी परसेंटेज हम निकाल सकें। ठीक है, इसलिए अब हम इसको क्या बुला रहे हैं, रिलेटिव मेजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स फॉर यूजिंग डिस्पर्जन। अब मैं वो मेथड्स बताने वाली हूँ जो हम डिस्पर्जन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा मेथड है न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर भी 2 टाइप्स के मेथड हैं। कौन कौन से हैं, मेथड्स ऑफ लिमिट्स एंड मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन। मेथड्स ऑफ लिमिट्स के अंदर क्या आता है, रेंज मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है, तो लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज। ठीक है, इसी तरीके से मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इनमें से कुछ मैं आप लोगों को ऑलरेडी क्या है अपने प्रीवियस लेसन के अंदर बता चुकी हूँ। आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड किसने दिया है, लॉरेंस कर्व, ठीक है। रेंज क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट आइटम एंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट आइटम टू द सीरीज इज कॉल्ड रेंज। रेंज क्या होती है, जो भी हमारे पास आइटम सीरीज दी गई है, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि सारे बच्चों की हाइट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें जानना है कि रेंज कितनी है। तो क्या होगा कि हम सबसे पहले जो सबसे छोटी हाइट वाला होगा, ठीक है, उसका हाइट देख लेंगे, और जो सबसे लंबा होगा उसकी हाइट देख लेंगे। तो जो सबसे लंबा है उसकी हाइट में से स्मॉलेस्ट वाले की जब हम माइनस करेंगे तो हमें एक रेंज पता चल जाएगी। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मॉलेस्ट आइटम डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट आइटम प्लस स्मॉलेस्ट आइटम, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स क्या हैं, मेरिट्स हैं इसके सिंपल एंड इजी टू बी कंप्यूटेड, यानी कि आप इसको ईजिली निकाल सकते हो। इट टेक्स मिनिमम टाइम टू कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी टू नो ऑल द वैल्यूज़, ओनली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। इसको निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी वैल्यूज़ पता हों, आप सिर्फ बड़ी और छोटी वैल्यू को पता होने के बावजूद इसको निकाल सकते हैं। हेल्पफुल इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट्स, अब इससे क्या हेल्प होती है, इससे हमें क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्रोडक्ट की हमें हेल्प होती है। डिमेरिट्स क्या है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके अंदर सारे आइटम्स तो हमने ली नहीं, तो ये उसका क्या हो गया, डिमेरिट हो गया। सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन अनसर्टेन मेजर्स, अब हो जाए कि कुछ टाइम के बाद क्या है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है, फर्स्ट एंड लास्ट फिर भी सेम ही है, तो क्या होगा, हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही है, नहीं। अगर कोई फ्लक्चुएशन आता है तो उसके अंदर तो हमारी वैल्यू पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा। कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम अगर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। एज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़ इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड और अप्रोप्रिएट मेजर, ये जैसे कि हमें पता है कि सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं लेता है, तो इस वजह से क्या है, हम इसको अच्छा और सही मेजर नहीं बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बुलाते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसके अंदर और क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेंज ऑफ मिडल 50% वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि 50% वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, इसका मेरिट ये है कि ये ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, कैन बी मेजर्ड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को आप इससे मेजर कर सकते हो। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये क्या है, बहुत कम अफेक्ट होता है अनसर्टेनिटी से। जैसे कि मैं आपसे पिछली बार फ्लक्चुएशन की बात की थी अभी 2 मिनट पहले, तो इसके अंदर अगर फ्लक्चुएशन होगा तो ये उससे भी डील कर लेगा आराम से। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, सेम ही है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज़, ये भी सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ एन अनसर्टन मेजर, ये क्या है, अनसर्टन मेजर्स करता है। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, अगर सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं तो ये क्या है, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटाइल रेंज। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस लेसन में बताई है, तो प्रीवियस लेसन देखना फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द 9th एंड 10th परसेंटाइल, इट इज़ बेस्ड ऑन द मिडल 80% आइटम ऑफ द सीरीज़। इसके अंदर जितनी भी आइटम्स होती हैं वो किसकी है, 80% ऑफ द सीरीज़ हैं, ठीक है। और ये इसका डिफरेंस जो होता है, यानी कि जो 9th हमारी वैल्यू है एंड जो 10th परसेंटाइल है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। इनसे मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, लिमिटेड हैं, और जो भी हमारी क्या है इंटरक्वार्टाइल रेंज के मेरिट्स डीमेरिट्स थे वही सेम जो हैं परसेंटाइल के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला है नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसमें क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन गिव्स द एवरेज अमाउंट बाय विच द टू क्वार्टाइल्स डिफर फ्रॉम द मीडियन। क्वार्टाइल डेविएशन इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन है वो क्या है, एक एवरेज अमाउंट है 2 क्वार्टाइल्स में, ठीक है, और डिफरेंट होता है किससे, मीडियन से। क्वार्टाइल डिवीजन इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर, जो क्वार्टाइल डिवीजन है वो क्या है, हमारा एब्सोल्यूट मेजर है डिवीजन का।
इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब यहाँ पे जो हमारा कोटाइल 3 है उसमें से कोटाइल 1 को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2, और कोफिशिएंट ऑफ कोटाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे? कोटाइल 3 माइनस कोटाइल 1 डिवाइडेड बाय कोटाइल 3 प्लस कोटाइल 1। ठीक है, अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी देख लेते हैं। मेरिट्स डिमेरिट्स के अंदर क्या कह रहा है वो? इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं। इट हैज़ अ स्पेशल यूटिलिटी इन मेजरिंग वेरिएशन इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। इसके अंदर क्या होता है कि एक स्पेशल यूटिलिटी है मेजर करने की वेरिएशंस को और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है, कोटाइल डेविएशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़। जो कोटाइल डेविएशन है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ से। डिमेरिट्स, इसके डिमेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, लेकिन जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। इट डज़ नॉट गिव एन आइडिया ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द सीरीज़, इससे हमें फॉर्मुलेशन सीरीज़ का क्या है आइडिया नहीं लग पाता है। इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं और इसके अंदर फॉर्मूलाज हम नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर क्या होता है? इसको हम बुलाते हैं एवरेज डेविएशन और फर्स्ट मेजर ऑफ डेविएशन। ठीक है, इट इज़ द एवरेज बिटवीन द आइटम्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द मीडियन, मीन और मोड ऑफ दैट सीरीज़। ये क्या है? ये डिफरेंस है अलग अलग आइटम के डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर मीन, मीडियन एंड मॉड की सीरीज़ का। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं मीन डिविएशन को, ये देख लीजिए। एक साइड मैंने यहाँ पे क्या है आपके लिए इंडिविजुअल सीरीज़ लिखा हुआ है और डिस्क्रीट कंटिन्यूस सीरीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद करने का तो फ़िलहाल कोई और ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो आप इसको एज इट इज़ ही आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज़ ही आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैंने लिखा क्या है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। सबसे पहले है डेविएशन फ्रॉम मीन। डेविएशन ऑफ मीन कैसे निकालते हैं? ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे क्या किया हमने? dx ले लिया। ठीक है, उसके बाद dx क्या होता है? dx होता है x माइनस मीन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकलता है स्टैंडर्ड मीन बाय x। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम कैसे निकालेंगे? डिवीजन फ्रॉम मीडियम, ये dm बाय n हो गया। dm कैसे निकालते हैं? x माइनस m। x क्या है हमारी? जो हमारी सीरीज़ की वैल्यू दी होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमने सारा कुछ ही कैलकुलेट कर लिया है। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, डिवीजन फ्रॉम मीन, ये जो है अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ये अब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज़ वाले की। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कंप्यूट, ये इसको हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा, किसी भी आइटम के बेस पे हम इसको आराम से समझ सकते हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उससे ये बहुत कम इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एनी एवरेज, मीन, मीडियन और मोड। इसको क्या है? किसी भी एवरेज, मीन, मीडियन मोड पे हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है? साइंस आर इग्नोर्ड, देयरफॉर मैथमेटिकली इट इज़ इनकरेक्ट एंड नॉट अ सिग्निफिकेंट मेजर। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक दिखा देती हूँ मैं, सारे नहीं खुल रही। ये जो यहाँ पे ऐसे जो साइन लगे हुए हैं सारे फॉर्मूलाज के अंदर, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमने वो मॉड्यूल्स लगा दिए हैं। इसका मतलब होता है कि जो भी अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है मिडिल के अंदर हमारा, ठीक है, तो वो सारे क्या है हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, हम मैथमेटिकली ये चीज़ इग्नोर की जानी चाहिए क्योंकि हमें कोई भी सिग्निफिकेंट मेजर नहीं मिलेगा, सही हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। कैन नॉट बी कंपेयर्ड इफ़ मीन डेविएशन और डिफरेंट सीरीज़ आर बेस्ड ऑन डिफरेंट एवरेजेस। हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं मीन डेविएशन के साथ और कोई भी अलग सीरीज़ के साथ अगर उसकी जो डिफरेंट एवरेजेस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं। डज नॉट
गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो अंदर मॉड्यूल्स के हैं, तो उसकी वजह से माइनस साइन जो है वो हट गया है, जिसकी वजह से जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन was introduced by Carl Pearson in 1823. It is the most important and widely used measure of studying dispersion, as it is free from those defects from which the earlier methods suffer and satisfies most of the properties of a good measure of dispersion. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, किसने बनाया है? ये कार्ल पियर्सन ने बनाया है 1823 में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेजर ऑफ स्टडी डिस्पर्जन है, और ये फ्री है किसी भी डिफेक्ट से जो हम पहले सफ़र कर रहे थे। और इसके अंदर क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, यूज़फुल है डिस्पर्जन के लिए, सेटिस्फाइंग है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर रूट क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट है हमारा एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन का, ठीक है, फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? ये क्या होता है? ये हमारा एब्सोल्यूट मेजर है। व्हेन कंपेयर ऑफ वेरिएबिलिटी इन 2 और मोर सीरीज इज़ रिक्वायर्ड। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकालते हैं? जब हमें कंपेयर करना होता है वेरिएबिलिटी को 2 या फिर उससे ज़्यादा सीरीज़ को, ठीक है। रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कंप्यूटेड विच इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ डी स्क्वायर बाय एन। डी स्क्वायर क्या होता है? ये जो 2 है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। एक्स माइनस मीन, ये जो आपको 2 दिख रहा है ये ऊपर इधर आएगा स्क्वायर में, ठीक है। ये पीपीटी इसके अंदर है तो ये थोड़ा सा हो नहीं पाता है, तो इस वजह से ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये डी टी एक्स 2 बाई डी टी एक्स ये ऊपर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये डी टी एक्स 2 क्या है? डी टी एक्स 2 होता है हमारा एक्स एक्स, यानी कि जो हमारा एक्चुअल इंडिविजुअल जो हमारी आइटम है, ठीक है, माइनस ए क्या है हमारा? एज्यूम्ड मीन, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा? डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी यही सेम ही है, बस यहाँ पे एफ़ लगा दिया है। एफ़ का क्या मतलब है? एफ़ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेम चीज़ है, बस एफ़ लगा दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फ्रेंड्स बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, ठीक है। और वेरिएंस कैसे निकालते हैं इसका? वेरिएंस निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड फॉर द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ होमोजेनिटी इन मोर देन 2 और मोर सीरीज। अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? उसे हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए, या फिर स्टेबिलिटी जानने के लिए, होमोजेनिटी जानने के लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा सीरीज़ में, ठीक है। कोफिशिएंट इसको निकालते कैसे हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इज मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। नेक्स्ट मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं इसकी भी। मेरिट्स क्या है? बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े उसके अंदर हमने क्या बोला कि उसके अंदर सारे आइटम्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, किसी में 80% हो रहे हैं, किसी में फर्स्ट एंड लास्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हम सारे के सारे आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? वेल डिफाइंड एंड डेफिनेट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया जाता है और इसके अंदर जितने भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हैं वो सारे के सारे डेफिनेट हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पल फ्लक्चुएशंस। अभी तक हमने किसकी बात की थी कि सैम्पल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, सैम्पल फ्लक्चुएशंस बहुत इफेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि लीस्ट अफेक्टेड है, ठीक है। सूटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अभी तक हम बोल रहे थे कि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसका आगे कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये सूटेबल है आगे की एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए।
अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके डीमेरिट्स हैं स्टैंडर्ड डिवीजन इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करने के लिए। मच इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू द एक्सट्रीम वैल्यूज़, इसके अंदर क्या है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो आपकी सीरीज़ के बाहर की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ये किसने दिया है, लॉरेंस कर्व ने। दिस कर्व वाज डाइवर्स्ड बाय डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस, ठीक है। ही यूज दिस टेक्निक टू शो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की थी ये दिखाने के लिए कि कितनी इनइक्वालिटी है वेल्थ और इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर, जो लोग हैं उनके पास कितना वेल्थ है, कितनी इनकम है, उस चीज़ को शो करने के लिए। इट इज़ सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, अट्रैक्टिव है और इफेक्टिव मेजर है डिस्पर्जन को शो करने के लिए। येट इट इज़ नॉट साइंटिफिक सिंस इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ फिगर टू मेजर डिस्पर्जन। लेकिन ये क्या है, ये साइंटिफिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो फिगर होती है वो नहीं दिखाई जाती है। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्राफ, इसके अंदर ग्राफ बनाया जाता है जिससे क्या होता है, इसको आसानी होती है समझने में। कंपैरिजन कैन बी डन इन 2 और मोर सीरीज़, इसके अंदर हम ईजिली कंपेयर कर सकते हैं दो से ज़्यादा सीरीज़ को। अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कॉन्सेंट्रेट और डेस्टिनी ऑफ फ्रिक्वेंसी कैन बी नोन फ्रॉम द कर्व, कर्व को देख के हम बता सकते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी को, ठीक है। अब इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इट इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल मेजर, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल मेजर्स नहीं होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट डेफिनेट एज अ मैथमेटिकल सीरीज़, लेकिन इसके अंदर इस वजह से क्या हो गया, ये मैथमेटिकल मेजर्स में नहीं आता है। ड्राइंग ऑफ कर्व रिक्वायर्स मोर टाइम एंड लेबर, किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे मैम ऐसे लाइन ही तो खींचनी है, उसके लिए ज़्यादा टाइम की क्या ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेटा आपके पास होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए उस फिगर से रिलेटेड, तभी तो आप उस ग्राफ को बना सकते हो। इसलिए बोला है कि ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इस सीरीज़ का, यानी कि इस लेसन का। What is the best method of measuring dispersion? Write the formula for calculating combined standard mean. अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है, इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि सबसे बेस्ट मेथड क्या है मेजर करने का डिस्पर्जन को, और फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बेस्ट जो मेथड है मेजर करने का डिस्पर्जन को वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन एज derivations taken from mean and algebraic signs are not ignored. इससे क्यों है ये, क्योंकि जो हमारे डेविएशन है मीन से और अल्जेब्रिक साइन से उसे हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और ये अल्जेब्रिकली भी करेक्ट है, ठीक है। नीचे यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है कंबाइंड स्टैंडर्ड मीन का, यानी कि ये क्या है n1, नीचे आएगा ये 1, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 यानी कि स्क्वायर प्लस dy ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस n2 ये नीचे आएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 यानी कि जो सेकेंड हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन है स्टैंडर्ड दूसरे मीन का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब आप बोलोगे ये n1 प्लस n2 क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 सीरीज़। हम 2 सीरीज़ को कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए तो इसका नाम कंपेयर्ड स्टैंडर्ड मीन है। तो उन दोनों सीरीज़ की आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी। उसके बाद क्या है स्टैंडर्ड मीन, ये जो हमें दिख रहा है ये स्टैंडर्ड मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज़ का है, ये स्टैंडर्ड मीन ऑफ दूसरी सीरीज़ का है। d1 क्या है, d1 होता है हमारा x1 माइनस x12। x12 क्या है हमारा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ये सारी चीज़ मैं आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेसन में बता चुकी हूँ, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखिएगा वीडियो। चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।